अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में खैर ही खैर क्यों होती है? उनके रास्ते खुद ब खुद आसान क्यों हो जाते हैं? उनके रिस्क में बरकत, दिल में सुकून और दुआओं में तासीर क्यों आ जाती है? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि खैर कभी इत्तफाक से नहीं आती, खैर एक तर्ज ज़िंदगी का नतीजा होती है। सुबहान अल्लाह। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत, बरकत और खैर की बारिश हो तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम जानेंगे वो चंद ऐसे राज जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने अपनी तालीमात में बयान की और जिन पर अमल करके इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया का हर इंसान खुशहाली, सुकून, इज़्ज़त और बरकत चाहता है, मगर अक्सर लोग सिर्फ नतीजा चाहते हैं, उसके असबाब नहीं अपनाते। हजरत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह खैर को उसके दिल में उतारता है जो खैर बांटने वाला हो। यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में खैर बढ़ा दे तो पहले हमें खुद खैर का ज़रिया बनना होगा। आइए एक एक करके इन उसूलों को समझते हैं, उन राजों को समझते हैं कि खैर की कसरत कब और कैसे आपकी ज़िंदगियों में उतरती है। तो पहला राज है नीयत की पाकीज़गी। हजरत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, आमाल से पहले नीयत को दुरुस्त करो, क्योंकि अल्लाह पाक अमल से पहले नीयत को देखता है। अगर आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो तो छोटा सा अमल भी अजीम बन जाता है। किसी की मदद करें, मुस्कुरा कर मिलें, खंदा पेशानी के साथ पेश आएं, सदका करें। अगर सिर्फ अल्लाह के लिए करें तो यही मामूली काम आपकी ज़िंदगी में खैर के दरवाजे खोल देता है। दूसरा बड़ा राज कि खैर कब आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है, वो है शुक्रगुजार इंसान पर खैर बढ़ती है। खैर की कसरत उसकी ज़िंदगी में होती है जो हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो नेमत को देखता है वो नेमतों में इजाफा देखता है, और जो सिर्फ कमी देखता है वो महरूमी में ही रहता है। शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि नेमत को अल्लाह की अता समझकर सही जगह इस्तेमाल करना भी शुक्र है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा बड़ा राज कि अगर आपकी ज़िंदगियों में खैर की बरकत उतरती है, नाजिल होती है, तो उसका बड़ा राज है लोगों के लिए आसानी पैदा करें। हजरत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने किसी के लिए आसानी पैदा की, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। कभी किसी का बोझ उठा लें, किसी की बात मुहब्बत से सुन लें, तवज्जो से सुन लें, किसी परेशान इंसान की दिलजोई कर दें। ये छोटे छोटे अमाल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, चौथा बड़ा राज, अगर आप अपनी ज़िंदगियों में खैर चाहते हैं तो वो है ज़ुबान की हिफाजत। अक्सर खैर हमारी ज़ुबान की वजह से रुखसत हो जाती है हमारी ज़िंदगियों से। ग़ीबत करना, झूठ बोलना, तंज करना, दिल आज़ारी किसी की करना, लोगों को बद्दुआएं देना, ये सब खैर को रोक देते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस ज़ुबान से तुम लोगों के दिल ज़ख्मी करते हो ना, उसी ज़बान से मांगी हुई दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। कितना खूबसूरत और गहरा कौल है नाज़रीन मोहतरम, कभी गौर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसका मुशाहिदा करके देखिएगा। पांचवा बड़ा राज कि खैर कब आपकी ज़िंदगी में कसरत से नाजिल होती है, वो है वालिदैन की दुआ। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब बार बार वालिदैन की खिदमत पर जोर देते हैं। उनके मुताबिक फरमाते हैं, जिस घर में वालिदैन खुश हों वहाँ खैर खुद रास्ता ढूंढ लेती है। अगर ज़िंदगी में खैर की कसरत चाहिए तो अपने वालिदैन को राज़ी और खुश रखें। वालिदैन की खिदमत सिर्फ एक नेकी नहीं, बल्कि ज़िंदगी की बरकतों का ख़जाना है। सुबहान अल्लाह। छठा राज, अगर ज़िंदगी में खैर और बरकत चाहते हैं तो वो है अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। नमाज, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, दरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, ये सब दिल को ज़िंदा करते हैं। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह पाक दुनिया को उसका कर देता है। जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है तो खैर खुद उसकी तरफ आने लगती है। अल्लाह की रहमतें उस शख्स की तरफ मुतवज्जे होती हैं। सातवां बड़ा राज, अगर ज़िंदगी में खैर चाहिए तो दूसरों के लिए दुआ करके देखें।
جو شخص دوسروں کی خیر چاہتا ہے اللہ پاک اس کی خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، دل سے دعا کریں، یا اللہ پاک اسے مزید عطا فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے نواز۔ یہ دعا آپ کے لیے بھی خیر کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی دل کی وسعت خیر کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ کا دل بڑا وسیع ہو جاتا ہے نا دوسروں کے لیے، اور آپ کا ظرف بڑا ہوتا ہے دوسروں کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر، تو اللہ پاک آپ پر بھی خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خیر کی کثرت ہو تو یاد رکھیں، نیت خالص رکھیں، اپنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے لیے حسد بھرے جملے نہ بولیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں، ان کو خوش کریں اور ان کی خدمت کریں۔ نماز، ذکر الہی، درود شریف کی کثرت اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر رکھیں۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھیں اور خیر کی دعا بھی کرتے رہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ خیر باہر سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کے حکم سے انسان کے کردار، نیت اور تعلق الہی کے ذریعے اس کی زندگی میں اترتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے ناظرین محترم آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز اور فکر انگیز ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے سبق اور پیغام ملتا ہے، وہ پیغام آپ تک بھی پہنچتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، سکون اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔